आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कोनियर पैरेट्स पर वीडियो बनाएं, कोनियर पैरेट्स पर वीडियो बनाएं, या फिर बिग पैरेट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज कोनियर पे और बिग पैरेट्स पे वीडियो बना ही देते हैं। आपको सामने जो चिक्स नजर आ रहे हैं ये कोनियर के हैं। इसी वीडियो में ग्रे पैरेट के भी चिक्स नजर आएंगे, मकाओ के भी चिक्स नजर आएंगे, और आपको साथ ही साथ कोनियर्स के भी चिक्स नजर आएंगे। बेसिकली ये लोग बल्क में काम करवाते हैं। दिस इज एन इंडोनेशियन ब्रीड। ये जो तमाम जो ब्रीड है पूरी की पूरी, ये इंडोनेशियन ब्रीड है। और इंडोनेशिया के लोग आपको पता है बड़े तेज़ होते हैं, ये बहुत तेज़ होते हैं टाइम बचाने में और तेज़ रफ्तारी से काम करने में माहिर है। इंडोनेशियन, थाईलैंड और मलेशियन, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत तेज़ी से काम करती हैं और बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक काम करती हैं ये। तो अब आप देखें कि ये लोग अंडे ही उठा लेते हैं भाई, मतलब कि तोतों के नीचे से उनके अंडे ही गायब कर देते हैं। अभी आपको आने वाली वीडियोज़ में मकाओज भी नज़र आएंगे, मकाओज के बच्चे नज़र आएंगे, ग्रे पैरेट्स के नज़र आएंगे, अमेजोन्स के नज़र आएंगे, कॉन्योर्स के नज़र आएंगे। इससे बड़े बड़े बच्चे आपको दिखाई देंगे आने वाली वीडियो में। अभी आप देखते रहिएगा वीडियो ये वाली। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग अंडे उठा लेते हैं तो पेयर क्या करेगा, पेयर जो है वो 15-20 दिन बाद दोबारा मीटिंग शुरू कर देगा, फिर वो 20-25 दिन बाद अंडे देगा या 1 महीने बाद अंडे देगा, फिर ये वो उठा लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, उठा के सारे अंडे एक साथ जो है मशीन में डालते हैं ताकि बच्चे भी एक साथ निकल सकें। अभी आप देख रहे हैं तकरीबन सारे एक जैसे ही बच्चे हैं, बहुत ही कम फ़र्क होता है। ये देखें इसमें मकाओ के भी हैं, ग्रे पैरेट के भी हैं, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आप ना जैसे कॉकटेल के बच्चे निकलते हैं ना उससे अंडे से, वो तो बहुत छोटे होते हैं और उन फीड भी जो है ना बड़ी मुश्किल से करवाई जाती है उनको। लेकिन जो ग्रे पैरेट का बच्चा निकलता है ना अंडे से, उसको फीड करवाना बड़ा आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये देखें कॉनियर के बच्चे हैं, ये इतने छोटे छोटे बच्चों को फीड पता नहीं कैसे करवाते होंगे, ये किस तरह से उन्होंने रखा हुआ है। बहरहाल इसके लिए इनक्यूबेटर भी आता है, इनक्यूबेटर में बच्चे डाले जाते हैं। ये सारे बच्चे देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, बल्क में काम करना इसको कहते हैं। देखें इंडोनेशियन के आप दिमाग देखें, काम देखें आप इन लोगों के कितने आगे बढ़ गए हैं। इनको देखकर हमें एहसास होता है कि हम लोग कितना पीछे रह गए हैं। अगर बात की जाए स्कोप की बिग पैरेट्स में, तो सबसे ज़्यादा स्कोप अभी इस वक्त जो चल रहा है बिग पैरेट्स के अंदर वो चल रहा है ग्रे पैरेट के अंदर। ग्रे पैरेट और अमेजोन, ग्रे पैरेट, कॉकटू, गाला कॉकटू, इनमें बहुत स्कोप चल रहा है। अच्छा, गाला कॉकटू जो है वो शॉर्ट है, लेकिन गाला कॉकटू जो है उसकी अगर आप ब्रीड लें तो बेहतरीन काम हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त वीआईपी काम हो जाएगा। अगर किसी को गाला कॉकटू मिले तो गाला कॉकटू ले ले, और ग्रे पैरेट मिले तो ग्रे पैरेट ले ले, वरना फिर इसके अलावा अमेजोन मिले तो अमेजोन ले लें। अमेजोन में बहुत फ़ायदा है, ग्रे पैरेट में ठीक ठाक पैसा है, और गाला कॉकटू में अच्छी खासी बचत है, ठीक ठाक बचत है, बहुत अच्छा काम है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है इन बर्ड्स में, क्योंकि बड़े बर्ड्स हैं, ये हैंड टेम भी हो जाते हैं, हैंड टेम करवा के और भी ज़्यादा महंगे दामों में आप बेच सकते हैं। अब जैसे ग्रे पैरेट है तो बोलना भी सीख जाता है, तो बोलने के अलग रेट होते हैं उसके, मतलब बहुत इसमें काम है और इसमें प्रोडक्शन बहुत कम है। हर बंदे ने रखे हुए नहीं है, हर बंदे को इसका आइडिया भी नहीं है, तो इसमें काम बहुत है। आप अगर करना चाहें तो करने को ठीक ठाक बल्क में, देखें ना इसने बल्क में काम करवाया हुआ है, सारा माल ही माल पड़ा हुआ है इसके पास, माल ही माल पड़ा हुआ है। हर 6 महीने में एक ग्रे पैरेट का जोड़ा ले आए, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पैसे हैं एक ग्रे पैरेट का जोड़ा डाल दिया, फिर 6 महीने बाद अगले 6 महीने आपने गाला काकटू का जोड़ा डाल दिया, ये आपकी कमेटी होगी। और जब ये ब्रीड करेंगे वो कमेटी खुलेगी, और जब ये एक बार ब्रीड कर देते हैं ना तो फिर ये ब्रीड करते रहते हैं, फिर ये रुकते नहीं हैं। तो वो कमेटी आपकी खुलेगी, ठीक ठाक पैसा आपका बन जाएगा। फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर आपकी इस्तात होती है, अगर आपके बारे में आता है, तो आप एक जो है वो काकटू का जोड़ा डाल दें, अमेजोन का जोड़ा डाल दें। इस तरह करते करते इस तरह सेटअप को खड़ा किया जाता है। सेटअप एक दिन में नहीं खड़ा हो सकता, 1-2 दिन वाली कहानी उसके लिए होती है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो। हम जैसे लोग जैसे जॉब कर रहे हैं या अपना छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन नो डाउट काम किया जा सकता है, ठीक ठाक काम है। आप खुद सोचें वो तोते की क्या ही कीमत होगी जिसके बच्चे भी बिक रहे होंगे मार्केट के अंदर, मतलब बड़े आराम से बच्चे भी बेचे जाते हैं। यानी कि आपने छोटा सा बच्चा निकाला, उठा के बेच दिया किसी को, किसी ने हैंड टेम करने के लिए बच्चा ले लिया। ग्रे पैरेट के बच्चे इसी तरह बिकते हैं, पिन फीदर बच्चे बिक जाते हैं। तो सोचें जिसका इतना छोटा बच्चा बिक रहा हो, उसका उस बर्ड का क्या स्कोप होगा, कहाँ तक होगा, आप खुद सोचें, अंदाज़ा लगा लें कि उसके गोश्त के लोथड़े बिक रहे हैं भाई। तो ये आप सोच सकते हैं। एक बंदा था, उसकी बेचारे की सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। उसने मेरे ख्याल से तकरीबन 40-50 पेयर थे ग्रे पैरेट के, उसने वो निकाल कर 30 से 50 पेयर होंगे ग्रे पैरेट के, उसने वो निकाल कर लवबर्ड लगा दिए, ये सोच के कि लवबर्ड छोटा बर्ड है, पिंजरा भी कम इसको छोटा चाहिए होता है, ज़्यादा आ जाएंगे, कीमत भी इनकी इतनी है, 1-2 लाख रुपए है। तकरीबन तकरीबन ग्रे पैरेट के बराबर ही उस वक्त उम्र उनकी जो कीमत जो है वो बराबर बराबर ही चल रही थी। तो उसने सोचा यार मैं इतने बड़े बड़े तोते लगा के बैठा हूँ,
इतना ज़्यादा शोर बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे बेहतर है मैं लवबर्ड लगा लेता हूँ। लवबर्ड की कीमतें भी ऐसी ही हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए। तो उसने अपना सारा चलता हुआ सेटअप एक एक करके पता नहीं किस किस को दे दिया, बेच दिया और लवबर्ड लगा लिए। और आज आप देखें ग्रे पैरेट कहाँ पर है और लवबर्ड कहाँ पर है। अब वो बेचारा खून के आंसू रोता होगा। मतलब कितनी, ये तो काफ़ी लोगों को पता है, ये बात सिर्फ मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग जानते हैं उनको। बाय द वे, अंडे उठाना या छोटे छोटे बच्चे उठा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनको फीड करवाना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है ये। इनके लिए ड्यूटी देनी पड़ती है भाई। अगर आपके पास लाइट चली जाए फिर आप क्या करेंगे, इंक्यूबेटर ख़राब हो जाए, क्योंकि बगैर इंक्यूबेटर के आप थोड़ी रख सकते हैं इनको। चलो गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा गर्मी में आप चलो रख लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंक्यूबेटर की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो भाई हैंड हैंड टेम करने के लिए हैंड फीडिंग पे तभी उठाएं जब आपको पता हो कि मेरे पास टाइम है, मैं कर लूँगा। वीडियो को लाइक किया करें जितनी भी वीडियोस मैं डालता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।